नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल रही और आज बेनीवाल के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की गई। इसी की कड़ी में आज हनुमानगढ़ के बेबी एपी कॉलेज में नशा मुक्ति को लेकर आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि जिले में नशे की प्रवृत्ति को लेकर बाल आयोग चिंतित है। नशे पर अंकुश लगाने को लेकर युवा वर्ग अपने घर से, अपने गांव से, पड़ोस से शुरुआत करे। ना खुद नशा करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। इस दौरान संगीता बेनीवाल मीडिया से मुखातिब हुई। लेकिन कुछ जगहों पर बाल कल्याण समिति कार्रवाई करने तो चली गई, लेकिन वहाँ पुलिस डेढ़ घंटे तक नहीं पहुँचती थी, तो इसलिए बाल कल्याण समिति को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। बिल्कुल, देखिए कई जगह पर मेरे पास भी इस तरह की शिकायत आई है, जो कई जगह पर जो पुलिस की लापरवाही रही है और जो पुलिस के द्वारा तुरंत प्रभाव से गंभीरता नहीं रखाई गई है, उसको लेकर आज बैठक में बातचीत की जाएगी और अधिक एसपी साहब से बात कर ये कहा जाएगा कि बच्चों के मामले में गंभीरता रखते हुए और सभी थानों पर एक आदेश निकालते हुए कि इस तरह की कोई भी बात आती है, चाहे बच्चा बालश्रम में हो, चाहे गुमशुदा वाले बात हो, तो उन पर गंभीरता रखते हुए तुरंत प्रभाव से आगे की कार्यवाही। कानून को लेकर, कुछ कानून में कमियों को लेकर अभी कुछ जो बाल श्रम पकड़े पिछले दिनों में सोल्यूशन ट्यूब का नशा करते हैं और दुकानदार वहाँ छोटे बच्चों को बेच रहे हैं, इसका कोई कानून न होने की वजह से वो दुकानदार हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर सोल्यूशन ट्यूब से छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, लेकिन उसका कानून नहीं होने के कारण उसके अंदर कोई सज़ा नहीं हो पाती थी। इसके कारण बड़े लोग हैं वो दुकानों पे, करियाने की दुकानों पे ये सोल्यूशन ट्यूब बेच रहे हैं। देखिए, मुझे भी ऐसा लगता है कि हनुमानगढ़ के लिए एक अलग से हम लोगों को मास्टर प्लान बनवाना पड़ेगा। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी को भी इस चीज़ को अवगत करवाना पड़ेगा, ताकि हम यहाँ पर उसी स्तर पर कार्य कर सकें। सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को साथ लेना होगा, प्रशासन को साथ लेना होगा और किस तरह से चाहे हमारे आसानी से उपलब्ध होने वाले नशे की जो सामग्री है उस पर कैसे हम अंकुश लगा सकें, उस पर कैसे कार्य कर सकें, बस इसी के ऊपर बाल आयोग का कार्य है। मैं कलेक्टर साहब से भी बात करूंगी इस पर विस्तृत, और हम किस तरह से इस पर कार्य कर सकें उसको लेकर हम पहले अपनी प्लानिंग करेंगे, उसके बाद हम इस पर कार्य शुरू करेंगे। देखिए, भिक्षावृत्ति एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर बाल आयोग समय समय पर अपने प्रयास भी करता है। चाहे चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक की बात रखी गई हो, चाहे सभी विभागों के साथ जो इसमें आते हैं उन सबसे बात करी हो, चाहे बड़ी बड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ हमने बैठक रखी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के साथ हमने बातचीत की हो, परंतु उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। चूँकि बेहतर पुनर्वास में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाता है पुलिस विभाग के द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा, लेकिन बच्चों का पुनर्वास में कहीं ना कहीं कमी है। उस पर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय डाक कर्मचारी संघ के तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर के डाकघर आज बंद रहे। श्रीगंगानगर डाक मंडल के सभी कर्मचारियों ने हिस्सा लेते हुए हड़ताल जारी रखी। कर्मचारियों की मांग है कि नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन योजना बहाली की जाए। जनवरी 2020 से जून 2021 तक के कोरोना के मद्देनजर रोके गए DA/DR एरियर का तत्काल भुगतान किया जाए। सरकारी कार्यालय का निजीकरण बंद हो सहित विभिन्न मांगे शामिल है। सर, ये मांग है कि ये जो हमारे डाक कर्मचारी भाई हैं या कोई भी हिंदुस्तान के कर्मचारी हैं, उनको पहले सरकार पेंशन देती थी। सन 2004 के बाद सरकार ने पेंशनें बंद कर दी हैं। NPS नई पेंशन सेवा लागू करी है, जिसके अंदर कर्मचारी को बहुत ही नुकसान है। तो हम कहते हैं कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसे लागू किया जाए और जो नई पेंशन नीति बनाई गई है उसको बंद किया जाए, और हमारा जो कोरोना के टाइम के अंदर 18 महीने का जो DA का एरियर है उसको भी हमें दिया जाए। और भी हमारी ऐसे कई मांगे हैं जो सरकार सामने रखी हुई हैं, और मैं निवेदन करूंगा कि ये हमारी जो पुरानी पेंशन वो लागू की जाए और NPS को बंद किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
श्रीगंगानगर शहर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर आज शहर के वार्ड नंबर 22 के पार्षद अमित चलाना सहित विभिन्न संख्या में लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर शहर की चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की मांग की है। पार्षद ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हर चौराहे पर जाम की स्थिति बनी रहती है। मुख्य बस स्टैंड के निकट लोक परिवहन की बसें खड़ी रहती है, जिससे राह जाम लगा रहता है और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अगर नहीं सुधरती है तो मजबूरन धरना व प्रदर्शन करना पड़ेगा। हैं और उनसे क्रमबद्ध निवेदन करने जा रहे हैं कि शहर के अंदर जो ट्रैफिक व्यवस्था के हालात है, आम आदमी का चलना दुभर हो रखा है। हमारी उनसे मांग है कि जल्द से जल्द इसको सुधारा जाए, नहीं तो हम एक बहुत बड़ा धरना एसपी ऑफिस के सामने लगाएंगे। शहर की जनता इससे बड़ी त्रस्त है। रुक करेंगे अगली खबर का। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर जिले के नापासर उपखंड क्षेत्र के गांव मुंडसर में खेत की डिग्गी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। हुआ ये था कि छोटे भाई को बचाने के चक्कर में बड़ा भाई डिग्गी में कूद गया और दोनों ही भाई नहीं बच पाई। मृतकों की पहचान 19 वर्षीय धर्मेंद्र व 13 वर्षीय देवीलाल के रूप में हुई है। हादसे की जानकारी मिलने पर नापासल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। भाग्य जी, क्या हादसा हो गया? 2 दिनों की डेथ हो गई है। ये कोई अपने धर्मेंद्र और देवीलाल दोनों सगे भाई हैं। ये काश्तकारी का काम करते हैं। अपने खेत में गेहूं की फसल में सिंचाई कर रहे थे, उसमें इनके फुहारे बंद हो गए। तब ये दोनों तो डिग्गी में अपने बूस्टर लगे होते हैं, बूस्टरों को चेक करने गए तो वहाँ बूस्टर में पानी डालना पड़ता है, तो वहाँ गए तो इनके पैर फिसलने से डिग्गी में डूबने से इनकी मृत्यु हो गई। इनके परिजन यहाँ पीबीएम इलाज है तो लेके आए तो ये मृत्यु हो गई। आज इनका पोस्टमार्टम करवा दिया। लाश वारिसान को अंतिम संस्कार सपोर्ट कर दी। कौन सी गांव की घटना है ये? गाँव मुंडसर में ये मुश्त अपने राम नारायण के खुद के कुएं की घटना। और यहाँ कब की घटना है ये? घटना कब? ये कल शाम की 6 साढ़े 6 बजे की घटना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में स्वास्थ्य विभाग के पीसीपीएनडीटी व आईसीसी अनुभाग की ओर से लाडली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खास बात रह रही कि इस कार्यक्रम में महिलाओं ने शिरकत की, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिस, शिक्षा अधिवक्ता वे आशा वर्ग से महिलाएं मंचासीन हुई। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने 2 बालिकाओं पर नसबंदी करवाने वाली महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि निश्चित ही उन्हें निर्णय लेने में कठिनाई हुई होगी, परिवार या समाज से दबाव भी आया होगा, लेकिन आप इस सराहनीय निर्णय पर कायम रहे, जिसकी बदौलत समाज में यह सुंदर संदेश गया कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अपनी व्यक्तिगत जीवनी भी साझा की। जिला कलेक्टर ने बताया कि वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज वे आईएएस बनकर अपने माता पिता व देश का नाम रोशन कर रही है। इस मौके पर पंचायत समिति प्रधान सुनीता गोदारा ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन किए जाए ताकि बेटा बेटी का भेद मिट सके वे समाज जागरूक हो सके। रुक करेंगे अगली खबर का। नौहर से संवाददाता मालचंद व्यास ने बताया कि नौहर में स्थित भारत माता आश्रम में संत रामनाथ अवधूत की अध्यक्षता में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में निकल रही भारत माता यात्रा के 7 अप्रैल को नौहर पहुंचने पर व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें फाउंडेशन के जिला संरक्षक काशीराम गोदारा, मंडल संरक्षक शैलेंद्र वर्मा ने यात्रा के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आए हुए कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया, जिसके बाद धर्मपाल मान को भारत माता यात्रा संयोजक और देवीलाल सारन व विकास तेरेड को सह संयोजक लगाया गया। भारत माता यात्रा रावतसर से नौहर पहुंचेगी। इस दौरान यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया जाएगा और सभा भी आयोजित हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि
राजकीय विद्यालयों में पंजाबी विषय और पंजाबी साहित्य का कक्षा 11 व 12 में लागू करने की मांग को लेकर रायसीनगर ब्लॉक के 2 पंजाबी शिक्षकों लक्ष्मण भाटी व स्वर्णजीत सिंह के द्वारा कांग्रेस नेता सोना देवी बावरी को ज्ञापन सौंपा गया। रायसीनगर विधानसभा की पूर्व विधायक सोना देवी बावरी से मिले वे पंजाबी भाषा विकास समिति राजस्थान की ओर से पंजाबी साहित्य को शुरू करने की मांग को लेकर मांग पत्र सौंपा।